तो आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 जो कि क्लास 10th की है। तो इसमें हमारा पहला सवाल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम इसमें विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। तो विरोधाभास विधि में क्या होता है कि हम हर जैसे हमने √5 लिया है तो इसको अपरिमेय संख्या है जैसे ये, तो इसको हम एक परिमेय संख्या कहेंगे, इसको विरोधाभास विधि कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमने माना, तो हम विरोधाभास विधि से करेंगे, माना √5 बराबर a/b। अब इसमें इसकी जगह पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, p क्यों ले सकते हैं कोई भी, तो हमने a/b ले लिया है, जहाँ a और b भाज्य संख्या है और जो b हमारी है वो नॉट इक्वल टू 0 के हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर तो क्या हो जाएगा, √5 था तो इसके 5 निकले आएंगे 5, और इधर हो जाएगा a² / b² हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे हमारा निकल के क्या आएगा कि जो a² है बराबर क्या होगा 5b², क्योंकि इसकी क्रॉस हो जाएगा, और फिर इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, इस चूँकि a² जो है वो 5 द्वारा विभाज्य है, देख सकते हैं आप, a² है, a² जो है वो 5 द्वारा विभाज्य है, इससे पता चलता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, इससे पता चलता है कि a,5 से विभाज्य है, जो a है वो 5 से विभाज्य है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a बराबर 5, इसको हम समीकरण कौन सा मान लेंगे, दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान, जो ये वाला मान हमारा है, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण हमारे a कौन सा है, ये, तो हम इसको उतार लेंगे a²। तो हमारा a² बराबर 5b² था, जिसमें हम a का मान हमारा कितना था, 5 था, तो हम क्या करेंगे 5² कर लेंगे, इधर 5b² हो जाएगा, और इधर 5 25 हो जाएगा, इधर 5b² हो जाएगा, फिर 25/5 बराबर b² हो जाएगा, तो 5 × 5 5 25, तो 5 बराबर b² होगा। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, यह दर्शाता है, क्या लिख लेंगे हम, ऐसे लिख लेंगे, यह दर्शाता है कि b² 5 द्वारा विभाज्य है। ओके, अतः इसको ऐसे लिख सकते हैं, b 5 से विभाज्य है। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 कहाँ है, ये रहा, और समीकरण 2 व 3 से कह सकते हैं कि जो हमारा ये 5 है, 5 दोनों संख्याओं a और b का गुणनखंड है। अब यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ क्या निकल के आया है, जो a है वो a और b का गुणनखंड है, और जबकि हमने क्या माना था, जो a और b हैं वो भाज्य संख्या हैं। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर निष्कर्ष निकला है, परंतु लिख लेंगे हम, परंतु यह हमारी धारणा का विरोध कर रहा
है। अतः कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है। आपको इसी प्रकार सिद्ध करना है। पहला सवाल कुछ लंबा है क्योंकि ये √5 का था, बट जो अगले सवाल होंगे कुछ छोटे होंगे, और जो तीसरा सवाल इसमें क्या है, वो जो तीसरे सवाल के पार्ट हैं वो कुछ छोटे हैं। तो हम आज इस पूरी प्रश्नावली 1.3 पूरी समाप्त करने वाले हैं इसी वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। सॉरी यार, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था, मैंने नेक्स्ट वीडियो बोल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तो हम लिख लेंगे। तो हमने दूसरा क्वेश्चन उतार दिया है, तो जिसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बता दें, हम उसी विधि का प्रयोग करेंगे जिस विधि का हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें किया था, पर ये थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि इसमें हमारा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना जो हमारी 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसमें क्या मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये भी मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 बराबर PQ। तो हमने जो पहले वाले बताया था कि यहाँ AB भी रखा जा सकता है और PQ भी रखा जा सकता है। तो हमने कहा अब P और Q रख लें। तो जहाँ A जो हमारा ये P और Q भाज्य हैं, और जो हमारा Q है बराबर ≠ 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 √5 बराबर P/Q, और ये 3 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ हम √5 को निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2Q - 3/2। तो समीकरण क्या हो जाएगा, ये एक पहला हो जाएगा। अब तो हम क्या कर सकते हैं, अब P और जो Q हमारे हैं पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्या हो गई। तो ये समीकरण, इसको हम इसको नहीं मानेंगे, पूर्णांक हैं। तो इसलिए P/2Q - 3/2 की हर बार वो हो गया, और एक क्या हो गई, एक परिमेय संख्या है। तो ये समीकरण दूसरा मान लिया हमने। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु क्या हुआ, परंतु जो दूसरा हमने माना था परंतु एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इससे पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये सिद्ध हो चुका है। प्रश्नावली जो हमारी थी 1.3 के जो तीसरा सवाल था, हमने उसको उतार लिया, जिसमें बताया गया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला सवाल हमें दिया है 1/√2। तो इसको सिद्ध करना है, तो हम इसको उतार लेते हैं इधर, 1/√2 हमारा ये सवाल है पहला। तो हम क्या करेंगे, विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम क्या लिखेंगे, माना 1/√2
परिमेय है। ओके, परिमेय है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो 1/√2 बराबर a/b हो जाएगा। तो ये होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे किसी से, इसी से, क्योंकि अंडर नीचे हमारा नहीं रहता है। a/b आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि जो हमारी कभी भी संख्या अंडर नीचे में आए, कोई भी संख्या हो, पर अगर अंडर हमारा इसके बटे के नीचे है यानी हर में है, तो हमको ऊपर नीचे उसी से गुणा कर देनी चाहिए। तो हमें हो जाएगा अंडर√2 बटे इधर हो जाएगा 2 बराबर क्या होगा, a/b हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अंडर√2 बराबर क्या हो गया, 2a/b। तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फिर चूँकि a तथा जो हमारी b पूर्णांक हैं, b/a जो है, इसलिए 2a/ जो b होगी वे क्या होंगी, परिमेय होंगी, परिमेय हैं। तो इसको हम परिमेय होंगी, तो ये हमारे समीकरण दूसरा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से अंडर√2 एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या हमें बताई गई है, संख्या है। इससे यह पता चलता है, हाँ, पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, क्योंकि हमने इसको एक परिमेय संख्या मानी थी, परंतु हमें क्या बताया गया था, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने जब निकाला तो हमें जो परिमेय संख्या निकली, परंतु जो हमें बताया गया उसमें अपरिमेय थी, इसलिए हम क्या मान सकते हैं, इसको गलत मान सकते हैं। तो हमारी धारणा कैसी हो गई, गलत हो गई। इसलिए जो 1/√2 है, ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। अब हम दूसरे सवाल को कर लेते हैं। तो हम दूसरे सवाल को यहीं पर करेंगे, इसी पेज पर। हमारा क्या बताया गया, 7√5 इतना दिया है। तो हम फिर से वही करेंगे, विरोधाभास विधि का प्रयोग। तो क्या करेंगे, माना 7√5 एक कहती है परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर a/b हो गया। या हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडर जो 5 होगा उसको हम ऐसे, मतलब कि अंडर5 बटे a/7b, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम, ठीक। चूँकि जो a तथा b हमारी हैं वो कैसी हैं, पूर्णांक हैं, हमारी पूर्ण है वो, इसलिए a/7b परिमेय हो गया हमारा, परिमेय है। तो समीकरण 1 तथा 2 से अंडर√5 एक परिमेय संख्या होगी। सॉरी, गलत हो गया, हमने कैमरा पर नहीं ध्यान दिया, हम लगाने लगे तो दिखने कोई बने, देख लीजिए, परिमेय संख्या है। परंतु हमें क्या बताया गया, परंतु अंडर√5 एक परिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम ये वैसे होती तो अपरिमेय है, क्योंकि हमने पहले सवाल में क्या था, यही था, अंडर√5 को अपरिमेय संख्या करना था। इसमें जो हमने एक बार परिमेय संख्या सिद्ध कर ली, परंतु हमें अंडर√5 जो होती है, अंडर√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, इसलिए 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है। तो हमने थर्ड सवाल उतार लिया जिसमें बताया गया 6 प्लस अंडर रूट 2 को हमको क्या सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो हम क्या करेंगे, वही विधि अपनाएंगे। माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर है a बटे b। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो अंडर रूट 2 बराबर a बटे b माइनस 6 हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 6b बटे b हो जाएगा। इसको समीकरण 1 हम मान लेंगे। चूँकि जो a तथा जो b क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 6b बटे b एक क्या होगी, परिमेय है। ठीक, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसलिए समीकरण 1 व 2 से अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है कि हमारी जो धारणा कैसी है, गलत है। इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी प्रश्नावली 1.3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल है, इस पर आपको मैथ के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके मित्र भी इनसे